दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 3C का हम 5 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। 5 नंबर सवाल में -x² -11x + 60 तो यहाँ है आपका 11x। तो इसको देखिए, पहला और दूसरा को हम गुणांक को गुना करेंगे तो इसमें 1 है, इसमें 60 है। -1 गुने 60 बराबर -60 हमको लाना है तीसरा मध्यम भाग से। ये आपका हो जाएगा -x² और 6 पचे 15 चौके, हाँ माइनस आना है तो माइनस प्लस दोनों रहेगा तो 15 चौके 60। तो ये आपका 15x + 4x + 60। देखिए 15x में से 4x घट जाएगा तो 11x बच गया और 15 चौके 60x² हो गया और -x² होगा। ये माइनस है प्लस है तो ये आपका हम कॉमन लेंगे। x लेंगे तो यहाँ आपका -x हो जाएगा और प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि हाँ एक जब कॉमन लेंगे तो x और प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा। और यहाँ हम प्लस 4 कॉमन लेंगे तो x + 15 चौके 60। ये आपका गुणनखंड हो गया x + 4 -x होगा। -x लिया तो ये आपका 4 - x और x + 15। ये आपका 4 - x को हम इधर कर देते हैं और x + 15, यही आपका आंसर आया। अब चलिए ये आपका पहला हो गया। अब आपका दूसरा है -2a² -9a + 35। तो आपका इसका गुणनफल हो गया 35 गुने -2 तो 35 दूना 70 -70 हुआ -70। तो आपको -70 हमको इसको लाना है तो आपका -2a² और हो जाएगा 14 पचे 70, 14 में से 5 गया 9 तो ये आपका हो जाएगा -14a और 5a + 35। तो बस 14 में से 5 गया तो -9 बचा और 35 दूना और 14 पचे 70 भी हो गया। तो हम कॉमन कितना लेंगे? कॉमन लेंगे 2a तो आपका a + 5 और +5 कॉमन लेंगे इसमें तो a + 35। देखिए कॉमन हम ऐसा हिसाब से लेते हैं जो कि दोनों को विभाजित कर दे, माने दोनों में भाग लग जाए। यहाँ हम 5 कॉमन लिए हैं तो 5 में भी भाग लगेगा और 35 में भी लगेगा। तो ये आपका 5 × 7 = 35, ये भी आपका 2 × 7 = 14 और 5 × 7 = 35। तो ये आपका हो जाएगा 5 - 2a + a + 7, यही आपका आंसर हो जाएगा दूसरा का 5 - 2a और a + 7। तीसरा चलिए, तीसरा का है -3x² +
10x प्लस 8, तो ये आपका गुणांक कितना हो जाएगा, और 3 के 24, -24 हो रहा है, 8 गुने -3 मतलब -8 के 24, तो 24 हमको लाना है इसको, तो 6 चौके माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो देखिए इसको हम 6 और 4 भी कर सकते हैं, 6x प्लस 4x, लेकिन 4 प्लस प्लस को गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 6 चौके 24 प्लस 24 होगा, लेकिन हमको लाना है -24, तो हमको दूसरा ऑप्शन लाना पड़ेगा। तो यहाँ हम 3x² प्लस 12x और -2x, देखिए 12 में से -2x घट गया तो 12 प्लस 12x 10 बचा, और 12 दूना 24 माने -24 हो गया, तो प्लस 8, तो इसको हम कॉमन लेंगे, -3x, तो x प्लस 4, 3 चौके 12 और -2 लेंगे, तो यहाँ x प्लस, तो यहाँ हम माइनस लिए, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 चौके 8, जब यहाँ पहले माइनस है, घटाव है, तो चिन्ह बदल जाएगा, जैसे -2x है तो x हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, अब ये माइनस में प्लस से भागा देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, -3x और -2 और x -4, तो ये आपका माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 3x प्लस 2 और x -4, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों को माइनस है इसलिए माइनस माइनस दोनों कट गया है, 3x प्लस 2 और x -4। अब चलिए 4 नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं, 5वां का। (12x² प्लस 11x -2), देखिए -12 और गुना -2, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 24 हो गया, 24 हुआ, तो इसको हमको ऐसा मध्य भाग को बांटना है कि उसको गुणनफल जो है से +24 में आवे, तो यहाँ देखिए -12x² और ये आपका हो जाएगा 3 के 24 प्लस 8x और प्लस 3x और -2, तो ये आपका हम 3 के 24 हो गया, और ये -12 और -2 को हम गुना करेंगे तो +24 होगा, ये भी +24 आ गया, तो हम यहाँ कितना लेंगे, -4 कॉमा लेंगे, तो आपका 4 तिहाई 12, 3x और -4 दूना 8, 2 बचा, अब यहाँ हम 1 कॉमा लेंगे, तो आपका बचेगा 3x -2, तो आपका हो जाएगा 1 -4 और 3x -2, यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 -4 4x, चौथा का 1 -4x और 3x -2, और यहाँ हम 4x लेंगे,
4x, फोर एक्स लेंगे, 12x² है तो 3x बचेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 6 को हम बना रहे हैं। तो 6 को आपका कितना है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो इसका हम देखिए 12 है कम 12 प्लस हो गया तो 7 6 दूना ये भी प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। तो 4 और 3 को हम लेंगे यहाँ, 12x² माइनस 4x माइनस 3x, 4 3 7 हो गया और 4 तिया 12 प्लस में आया। तो यहाँ हम कॉमा लेंगे 4x, तो आपका 3x बचा और यहाँ 1 बचा और यहाँ माइनस 1 हम कॉमा लेंगे तो 3x माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1। यही आपका आंसर हो गया 4x माइनस 1 3x माइनस 1। अब चलिए 6 का हम, ये तो आपका पहला हो गया, अब 6 का हम दूसरा बनाने जा रहे हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो ये आपका 4 3 12x हो गया माइनस 12x। तो इसको हम किस प्रकार से मध्यम भाग को लाएंगे कि हमको जोड़ घटाव में माइनस x बचे और 12 उसका गुणनफल जो है से 12 हो गए। तो आपका ये दूसरा का है। तो दूसरा का आपका है दूसरा का है तो यहाँ आपका हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 4। देखिए 4 3 12 हो गया और माइनस 4x में से 3x घट जाएगा तो माइनस x बचेगा। इसको हम कॉमन लेते हैं, x लेंगे कॉमन तो 3 माइनस 4 बचेगा और यहाँ भी प्लस 1 कॉमा लेते हैं तो आपका x 3x। तो हम कॉमा यहाँ कितना लेंगे 3x, हाँ तो 3 माइनस 4 और 3 माइनस 4 प्लस 4x। देखिए 3x² प्लस 3x माइनस 4x और माइनस 4। तो यहाँ हम 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका x और प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ हम माइनस 4 लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ आपका 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बचा। यही आपका आंसर हो गया 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1। ये आपका दूसरा का हो गया x प्लस 1 3x माइनस 4। अब चलिए तीसरा का है 6x² प्लस 17x और माइनस 5। तो 6 5 30 हो गया, 6 5 30 और 17 है यहाँ। तो ये हमको कितना लाना पड़ेगा, देखिए ये हमको आ जाएगा 6x² प्लस 15x प्लस 2x। तो 15 दूना 30 हो गया
और 15 और 2 17 भी हो गया, तो 5, तो हम कॉमा लेंगे 3x और 3 दूना 6, 2x और 3 पचे 15, और यहाँ हम कॉमा लेंगे 1 लेंगे कॉमा, तो 2 प्लस 2x प्लस 5, तो आपका गुणनखंड हो जाएगा 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए चौथा में क्या बता रहा है, (5z² और -16z और -21, तो आपका 21 पचे 75 से 21 पचे 75 से और वो माइनस में आएगा, ये आपका 5 है, 5, तो आपका ये हो जाएगा 5z² और -21z और प्लस 5z, 21 में से 5 गया तो 16 बचा, और 21 पचे 75 से, तो आपका हो जाएगा कितना, कॉमा लेंगे हम कितना से, कॉमा लेंगे, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 5z² प्लस 5z, और यहाँ हम -21z और 21, तो ये आपका कॉमा लेंगे हम 5z ले लेंगे, तो यहाँ z बचेगा और यहाँ प्लस 1 बचेगा, और यहाँ माइनस हम 21 ले लेंगे, तो z बचेगा और प्लस 1 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 5z - 21 इंटू z प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। z प्लस 1 और 5z - 21। अब चलिए ये आपका हो जाएगा 5 का हो गया, 6 का हो गया, 5 का तो 5 का हो गया, ये आपका 5 का दूसरा 3x - x4। तो अब चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो और अच्छा है।